हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 4th चैप्टर की कार्बन एंड्स कंपाउंड के उससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें क्या दिया है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि गलत है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो पहला जो दिया है वो गलत है। सेकंड क्या दिया, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया है, सेकंड इसमें जो पार्ट दिया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्या दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड फोर्थ दिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपका यहाँ से सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकेंड एंड थर्ड अपना करेक्ट होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि C3H8 बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ। अब जरा जनरल फॉर्मूला देखिए, C3H8 मतलब कार्बन जितना 3 है उसका जस्ट डबल +2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये आपको पता होगा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इस फार्मूले को वेरीफाई कर रहा है ये जो मॉलिकुलर फार्मूला दिया है C3H8, तो ये एल्केन सीरीज का है। तो आपको वही देखना है कि इसमें से एल्केन कौन सा है, यहाँ पर सी आंसर। अब साइक्लो एल्केन नहीं हो, बिकॉज यहाँ पर रिंग बना रहा है, तो रिंग वाला होगा ही नहीं। ये जो है वो विदाउट रिंग का जनरल फार्मूला एल्केन का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि साइक्लो एल्केन लिखा है डी भी होगा, ये रिंग चेन है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर होगा सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड दिया है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला रूल है, आपके अगर 10th लेवल से बात करें किया जाए, तो यहाँ पर हमें जो भी कंपाउंड दिया उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला रूल। तो अपने अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 4 कार्बन का आएगा। उसके बाद हम इस मेन चेन में, जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, पेरेंट चेन या फिर मेन चेन बोलते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है नॉमेनक्लेचर का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अ गिवन कंपाउंड। देन आपको क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। अब नंबरिंग के नंबरिंग करने के लिए क्या करना होता है, आप उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से ब्रांच पहले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2, ये सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांच आ रहा है, और कौन सा ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल, और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 2 जितनी बार है उतना पोजीशन भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो 2 डाई मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर डाई होना चाहिए, डी नहीं होगा, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। ब्यूटेनोइक एसिड में सबसे पहला ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे पहचानोगे, COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब ब्यूट बोला है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट आपने पढ़ा होगा, मीथ 1 कार्बन होगा, ईथ 2 कार्बन के लिए होगा, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। तो यहाँ पर ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला काम, आप 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और ये COOH को लेते हुए 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4, बाकी इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दो। यहाँ पे करोगे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि हर एक कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन दे दो। यहाँ पे क्या CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, और ये ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर होगा।
क्योंकि आपको देखो ध्यान रखना है, फर्स्ट में देखिए टोटल कार्बन काउंट करोगे तो 5 है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट काउंट करोगे तो उसमें भी 5 है, तो ये दोनों होंगे नहीं तो पेंटोनिक एसिड हो जाएंगे। और इसमें टोटल सी वाले ऑप्शन में भी 5 कार्बन है, तो ये लास्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कितने आइसोमर हैं। तो आपको देखिए, आपको यहाँ पर जो पेंटेन के आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एल्केन कंपाउंड में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो यहाँ पर देखिए एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं, मतलब एक कार्बन का एल्केन कौन होगा, मीथेन होगा, उसके बाद 2 कार्बन का इथेन होगा और 3 कार्बन का प्रोपेन होगा। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं शो करते, बिकॉज इनका कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे सबका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्यूटेन का। 4 कार्बन का अगर एल्केन है तो इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर 5 कार्बन का हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं, स्ट्रक्चरल 3 होते हैं। अगर बात करें हम 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन कितने होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं। ठीक है, मतलब हेक्सेन के। हेप्टेन की अगर हम बात करें तो हेप्टेन का जो होगा वो कितने होंगे, टोटल 9 होते हैं। ऑक्टेन की अगर हम बात करें तो ऑक्टेन के टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं। इसी तरह से अगर हम 9 कार्बन मतलब नॉन एन की बात करें तो 35 होते हैं, और डेकेन की अगर बात की जाए तो उसके टोटल 75 होते हैं। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर ब्यूटेन का, पेंटेन का एंड हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें किस तरह के होंगे तो पेंटेन के 3 कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे पहले 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना लो आप। ठीक है, ये एन पेंटेन हो गया। उसके बाद क्या करो आप, 4 कार्बन का बनाओ और एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन चाहे राइट से या लेफ्ट से कहीं भी लगा दो, ये दूसरा आइसोमर हुआ। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, 3 कार्बन बनाइए और ऊपर नीचे एक कार्बन दे दीजिए। तो पहले वाले का नाम क्या होगा, एन पेंटेन, दूसरे का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एंड थर्ड वाले का नाम क्या होगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके टोटल 3 आइसोमर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन किस में होगा, देखिए एल्केन तो देता नहीं है। अब यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो आप लोगों ने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा होगा कि हम जब एल्कीन कंपाउंड में, ठीक है, एल्कीन में जैसे मान लीजिए इथेन ले लिया, अब इथेन में हम हाइड्रोजन का एडिशन करा दो तो ये ऐड हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस पे, तो यहाँ से सिंपल से क्या बना लेगा, यहाँ से इथेन बना लेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन ही तो है जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले वाले में देखिए मीथेन, ये तो देगा नहीं। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला आपको पता है एल्केन का कितना होता है, CnH2n+2 होता है। एल्किन की बात करें तो उसका कितना, CnH2n होता है, और अल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो हमें जनरल फार्मूला से वेरीफाई कर लेना है। तो बी ऑप्शन देखिए 3 कार्बन जस्ट डबल +2, मतलब ये प्रोपेन है तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में ये देखिए इथेन है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट जो डी ऑप्शन है, ये जितना 2 कार्बन है तो जस्ट डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये इथीन है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा, इथीन, जो कि एडिशन रिएक्शन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, व्हेन इथेनोइक एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट द गैस इवॉल्व। तो आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है, एसिड को जब भी हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से CO2 गैस रिलीज होता है। तो इसका आंसर CO2 हो जाएगा। रिएक्शन की बात करें तो देखिए इथेनोइक एसिड को जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, यहाँ सोडियम एसीटेट बनेगा CH3COONA। ठीक है, प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगा, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। तो H2O क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है गैस, तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, बी, 7th का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखिए क्या दिया है, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड आपने पढ़ा ही है। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो देखिए इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH,
और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अल्कलाइन KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम एसिडिक K2Cr2O7 लेते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके प्रेजेंस में करते हैं तो जितने कार्बन के अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो 2 कार्बन का यहाँ पर देखिए इथेनॉल है, तो क्या बनेगा आपका? इथेनोइक एसिड बनेगा। तो इथेनोइक एसिड आपको पता है ये CH3COOH। ध्यान रखिए जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। तो इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, तो 8th का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव प्लीजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विथ इथेनॉल एंड स्मेल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लोग ने स्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है कि जब भी हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? ईस्टर कंपाउंड बनता है जो कि स्वीट स्मेल होता है। तो इथेनॉल का रिएक्शन किससे कराना है? इथेनोइक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कौन है? ए। तो इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से कराओगे तो वहाँ से इथाइल इथेनोएट बनेगा जो कि ईस्टर कंपाउंड है, स्वीट स्मेल होता है, और ये केक, परफ्यूम, ये सब में बनाने में इसका यूज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए CO है, तो CO कौन सा? कीटोन ग्रुप है, तो आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा? C। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर ओपन किया हम करें बात तो यहाँ से CH3CO और यहाँ से CH3, तो ये जो कंपाउंड है कीटोन है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो देखिए पहला क्या है, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही बात है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है हम स्टेबल कंडीशन में जाए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में जाए, तो कार्बन के पास क्या है? 3 रास्ते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या 2-4 होता है, तो या तो क्या करे ये इलेक्ट्रॉन क्या करे? शेयर करे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, या तो क्या करे ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दे? लूज़ कर दे, और या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? गेन कर दे। तो ये दोनों रास्ते इसके लिए डिफ़िकल्ट हैं, तो ये शेयरिंग ही करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ज़रा देख लेते हैं। बी में क्या दिया? इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर है ये भी, ए भी सही है, बी भी सही है। इट शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑर्बिट, सी भी सही है। मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए क्या दिया है, एडिशन रिएक्शन अंडरगोज बाई। एडिशन रिएक्शन की बात हो रहा है, तो क्या दिया? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, ये तो एडिशन रिएक्शन देता नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा। ओनली अल्किन देता है, ये भी गलत है। अल्किन और अल्काइन दोनों देते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, क्वेश्चन नंबर जरा 13 देखिए। 13 में क्या दिया है, आइडेंटिफाई ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। ए को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम ये एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट से ऐड कराओगे तो यहाँ से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से क्या बना देगा? फाइनली CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन के सीरीज में कौन बिलोंग करेगा? तो अल्काइन का आपको जनरल फार्मूला पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, तो आपको बस ऑप्शन में चेक करके वेरीफाई करा लेना कौन सा अल्काइन है। तो देखिए C6 ये तो बेंजीन है, C2H6 दिया था ये तो इथेन है, C2H4 ये तो इथीन है, और C3H4 ये देखो कार्बन थीन है, और हाइड्रोजन जस्ट डबल -2 हाइड्रोजन 4 है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर है, मतलब इसमें डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ हाइड्रोकार्बन हैज़ 4 कार्बन एटम, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इन इट एंड एल्किन। का हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन एटम है, ठीक है, गिव एल्किन आपको बनाना है। तो आपको पता है ये एल्किन बनाना है, और एल्किन का जनरल फार्मूला बच्चे को पता है 10th क्लास में क्या होता है? CnH2n। तो बस
4 कार्बन लेना है आपको, हाइड्रोजन जस्ट डबल कर दो, 8 ले लो, तो आंसर से खुश हो जाओ आप। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फाइनली आपका? बी आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। देखिए ये सिंपल सा स्टर कंपाउंड है, ठीक है। अब स्टर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो जरा सीख लीजिए। पहले तो स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, ये दिया है, यहाँ से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ से C2H5 है। तो स्टर के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कि देखो ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन चेन है, मतलब ये, इसको बोलते हैं, देखिए इथाइल है। और ये आपका क्या, हम स्टर में सफिक्स OH लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है इथेन, और ई को हटा के उसका सफिक्स OH लगा दो, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट कौन है? सी आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर, तो कितने कार्बन का मिनिमम अल्काइन बना सकते हो? तो 2 कार्बन का। मिथाइन तो होता नहीं है, एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ही। सिंपल सा फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा? इथाइन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है में आइडेंटिफाई करना है A एंड B। तो ज़रा देखिए ये क्या है? इथेनॉल है। अब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन क्रोमिक CrO3, क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको, इसके प्रेजेंस में इथेनॉल हमेशा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा, मतलब CH3CHO बनाएगा, ठीक है। हालांकि ये 10th NCERT में नहीं दिया है। आप जानो कि इथेनॉल को जब हम ये CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो वहाँ से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड देगा, मतलब इथेनॉल दिया। और अगर अल्कलाइन KMRO4 के साथ कराओगे तो उतने ही कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो A होगा यहाँ पर इथेनॉल और B होगा यहाँ पर इथेनोइक एसिड। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है आपको? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर A ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। तो डायमंड जो होता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है डायमंड क्या होता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, ठीक है। तो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो जाएगा आंसर B। क्वेश्चन नंबर 20, अ सोप मॉलिक्यूल हैज़। देखो सोप मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सोप क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है। इसमें क्या होते हैं? जैसे सोप में ये इस तरह हो गए, यहाँ पे क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ये आयनिक पार्ट होता है, इसमें प्लस माइनस, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक 2 पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? B। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को जो रिपल करते हैं, ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको खुद से ट्राई करिए। यहाँ पर आंसर आपको गिवन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए, और बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए। इन क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको मैचिंग उसको आप सॉल्व करिए खुद से, और आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।